जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 359, रविवार का दिन 2 मई। आज आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे और मैं ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद ब्रॉडकास्ट करूँगा। दोस्तों, अगर ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो याद रखें, पाँव भले ही फिसल जाएं पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। जुबान को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह ज़रूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपना तथा परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत खराब है। समय की विशेषता यही है कि यह बदलता जरूर है और ये समय भी गुजर जाएगा। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कविता और मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी। कपड़े हो गए छोटे, लाज कहां से आए। कपड़े हो गए छोटे, लाज कहां से आए। रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहां से आए। फूल हो गए प्लास्टिक के, फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहां से आए। चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहां से आए। शिक्षक हो गए ट्यूशन के। कितना अच्छा लिखा है दोस्तों कि शिक्षक जो पहले पढ़ाया करते थे उनके बारे में लिखा है कि शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहाँ से आए। भोजन हो गए होटल के, तब तंदुरुस्ती कहाँ से आए। प्रोग्राम हो गए केबल के। देखिए ये भी कितना बढ़िया लिखा है कि प्रोग्राम हो गए केबल के, संस्कार कहाँ से आए। आदमी हो गए पैसे के, दया कहाँ से आए। और अंत में लिखते हैं कि धंधे हो गए हाई फाई। धंधे हो गए हाई फाई, बरकत कहाँ से आए। भक्ति करने वाले स्वार्थी हो गए, भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए। इसलिए भक्ति में भी आज की डेट में स्वार्थ है। स्वार्थ को छोड़िए और ईश्वर को सच्चे मन से याद कीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए और आज इसका एक जो टॉपिक है, जो विषय है, ये है शिक्षा एक वरदान या अभिशाप। एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि क्या हम इसे ब्लेसिंग मानेंगे या कर्स मानेंगे। दोस्तों, शिक्षा एक वरदान या अभिशाप। मैं शुरुआत करता हूं, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाएगी। दोस्तों, एक मित्र ने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया कि आज के समय में मैं अवश्य विचारणीय हूं। हमने स्कूल यूनिवर्सिटी टॉपर तैयार किए, लेकिन जीवन रक्षक योद्धा नहीं तैयार किए। ये समय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा का नहीं है, यानी कि हमें इवैल्यूएशन नहीं करना है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या है। लेकिन एक बार फिर मेरा जी चाहता है कि कोरोना के संकट से निपटने में हमारे स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई की व्यर्थता को कोसा जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने घर पर फ्यूज नहीं बदल सकता, वैसे ही बीएससी एमएससी पढ़े छात्र छात्रा अपने घर के किसी सदस्य को इंजेक्शन तक लगाने का हुनूर नहीं जानते। फिर ये 15-20 साल स्कूल कॉलेजों में बर्बाद करने के बाद हमें क्या मिलता है। हमारे अपनों का जीवन संकट पे हो और उससे निपटने का कोई हुनूर हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया, तो ऐसे स्कूलों का क्या फायदा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि तमाम अल्लम गल्लम पढ़ाने के बजाय ये स्कूल हमें इस बात की ट्रेनिंग देते कि मरीज का ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे चेक किया जाता है, ऑक्सीजन मशीन बाईपैप मशीन कैसे लगाते हैं, नेबुलाइजेशन कैसे करते हैं या इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। सोचिए, यदि इस तरह के कैप्सूल कोर्स कर हम कुछ कंपाउंडर तैयार कर पाते, सिविल डिफेंस में बाढ़, आग, भूकंप से जिंदगी कैसे बचा सकते हैं ये सिखाया जाता, तो आफत की घड़ी में ये सचमुच समाज में काम आ सकते थे। मगर स्कूलों ने हमें ये सब नहीं सिखाया। उन्होंने हमें टाइट्रेशन करना सिखाया, आपेक्षिक घनत्व निकालना सिखाया, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाई सिखाई, जिसकी 90% लोगों को जिंदगी में कभी
जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इस आफत की घड़ी में हम सब इस ज्ञान का क्या इस्तेमाल करें जो हमने पढ़ाई की है। दोस्तों, कोरोना के मरीजों की तादाद देखकर साफ है कि मजबूरन लोगों को उनके घरों पर ही अस्पताल जैसा इलाज देना होगा। वैसे ही कोरोना के मरीज को किसी किस्म की सर्जरी की आवश्यकता आमतौर पर नहीं पड़ती। इसलिए अस्पताल की उपयोगिता सिर्फ समय से इंजेक्शन लगाने और ऑक्सीजन देने और डॉक्टर की निगरानी की होती है। कुछ मामलों में हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन और बाईपैप मशीन के सहारे ही उठ खड़े होते हैं। बाईपैप मशीन तेजी से हवा फेंकने वाली एक साधारण मशीन होती है, जिसकी कीमत बमुश्किल 25 से 30 हजार रुपये होती है। ये मशीन प्रेशर से हवा फेंकती है, जिससे मरीज को सांस लेना ही पड़ता है। बहुत से लोग इस मशीन को खरीद सकते हैं, घर पर किराए पर भी लगवा सकते हैं, मगर लगाने वाले टेक्नीशियन कंपाउंडर कहां से लाएंगे? हमारे पास ट्रेंड कंपाउंडर है ही नहीं। जो थोड़े बहुत हैं वो अस्पतालों में कम पड़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी शिक्षा के बारे में आज सोचा। मुझे एक भी बात ऐसी याद नहीं आई जो एक मरीज की देखभाल करने में उपयोगी हो। शिक्षा का मतलब उपयोगी नागरिक सेवा तैयार करना नहीं है। शिक्षा का मतलब उपयोगी नागरिक तैयार करना होना चाहिए, चाहे खेती हो, उद्योग हो, अनुसंधान हो, रक्षा हो या जीवन उपयोगी कार्य हो। दोस्तों, ये एक विचारणीय विषय है, आप इस पर जरूर सोचिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और उम्मीद करता है कि आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय गुरु जी।